उसी में भगवान की प्राप्ति छिपी हुई है। तो केवल हृदय देश में क्यों है, ये बात महाराज जी ने यहां समझाई है कि जैसे गाय के संपूर्ण शरीर में दूध है, लेकिन वो उनके थनों से ही प्राप्त होता है। पृथ्वी में सर्वत्र जल है, लेकिन वो फिर कुएं से ही प्राप्त होता है। ऐसे ही भगवान सर्वव्यापी होते हुए भी हृदय रूपी विशेष स्थान में प्राप्त होते हैं। वास्तव में तो निरंतर हमारे में स्थित होने से भगवान हम सबको प्राप्त है, परंतु हमारी दृष्टि जड़ संसार की ममता और कामना में फंसी होने के कारण हमें नित्य प्राप्त परमात्मा भी अप्राप्त जैसे लग रहे। किसी साधन विशेष से, किसी गुण योग्यता से परमात्मा की प्राप्ति होगी, ये वास्तव में सच्ची बात है। क्योंकि ये सिद्धांत है कि किसी मूल्य के बदले में जो वस्तु प्राप्त होती है वो उस मूल्य से कम मूल्य की होती है। अतः किसी साधन योग्यता आदि के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति होना माना जाए तो परमात्मा उस साधन योग्यता से भी कमजोर ही सिद्ध होते हैं। इसलिए वे किसी साधन से खरीदे नहीं जा सकते, वो अपनी कृपा से ही मिलते हैं। और उस कृपा का अनुभव तभी हो पाता है जब हम इस जड़ संसार से अपना संबंध विच्छेद करते हैं। क्योंकि वास्तव में हम है परमात्मा के चेतन अंश, और संसार में जो कुछ भी है वो सब का सब केवल जड़ ही है। परमात्मा तत्व की प्राप्ति मन बुद्धि इंद्रिया शरीर आदि जड़ पदार्थों के द्वारा नहीं होती, प्रत्युत जड़ता के त्याग से होती है। जब तक हम अपने मन बुद्धि इंद्रिया शरीर देश काल वस्तु योग्यता आदि का आश्रय रखते हैं, तब तक परमात्मा का आश्रय नहीं मिलता। अर्थात परमात्मा की कृपा सब समय होते हुए भी हम उसका अनुभव नहीं कर सकते। अगर जड़ता का आश्रय और विश्वास छोड़ दें और केवल एक परमात्मा के आश्रय और विश्वास ले तो परमात्मा की प्राप्ति तत्काल होती है। भगवान कहते हैं मेरे से स्मृति है, मेरे से ज्ञान है, मेरे से अपवान है। स्मृति तो उसको कहते हैं कि जो कोई बात भूल गए या कोई वस्तु भूल गए उसकी याद आ गई, और ज्ञान है किसी विषय की जानकारी को ज्ञान कहते हैं। लेकिन ये संसार का कितना भी ज्ञान क्यों न हो, वो वास्तव में परमात्मा के ज्ञान का एक आभास ही है, और वो ज्ञान भी परमात्मा के ज्ञान से प्रकाशित होता है। वो अल्प है, अपूर्ण है। संसार का कितना भी ज्ञान हो जाए फिर भी ज्ञान होना बाकी है। संसार का कितना भी ज्ञान हो, वास्तव में तो ये कर्ण सापेक्ष होने से और अल्प होने से अज्ञान ही कहलाता है। तो वास्तविक ज्ञान है वो है परमात्मा का अनुभव हो जाना अथवा अपने स्वरूप का अनुभव हो जाना, ये है वास्तविक ज्ञान। और अपवन क्या है? संशय भ्रम विपरीत भाव आदि दोष है, इनको अपवन कहते। इन दोषों को दूर होने का नाम अपवन है। भगवान कहते हैं कि ये दोष भी मेरी कृपा से दूर होते हैं। बहुत से भाई बहन ऐसे लोगों से जरूर मिलते होंगे जो ये कहते हैं कि भगवान कहाँ है, किसने देखा है। संसार को सत्य मानते हैं, लेकिन जो गीता जी का अध्ययन करते हैं अथवा संतों की वाणी को सुनते हैं, पढ़ते हैं अथवा संतों का संग करते हैं, भगवान की कृपा से उनका मोह नाश हो जाता है, संशय का नाश हो जाता है। अर्जुन ने भी अंत में यही बात कही, मेरा मोह नष्ट हुआ, अज्ञान नष्ट हो गया, मुझे याद आ गई, मुझे स्मृति प्राप्त हो गई।
भगवान से वेद प्रकट हुए हैं, भगवान के द्वारा ही वेदों का उनके निश्वास से ही प्रकट हुए हैं और भगवान ही वेदों को वास्तव में जानने वाले हैं। बड़े बड़े विद्वान भी वेदों के भाव का सही से निर्णय नहीं कर पाते। भगवान कहते हैं कि मैं ही वेदों का जानने वाला हूं, वेद विदेव, वेदांतकृत अर्थात मेरे से प्रकट हुए और समस्त वेदों को जानने वाला मैं ही हूं। वास्तव में संपूर्ण शास्त्रों के एकमात्र तात्पर्य को यदि समझा जाए तो परमात्मा का वास्तविक ज्ञान कराने में ही सारे शास्त्रों का तात्पर्य है। जानने योग्य एकमात्र परमात्मा ही है। टिप्पणी में ये बात कहती कि वेद और शास्त्रों का पूर्ण अपने आप को ज्ञाता मानने वाला भी यदि जानने योग्य परमात्मा को नहीं जानता तो वह मूढ़ है और केवल वेदों का बोझ ढोने वाला है। तो हम सबको भी ये बात समझनी आवश्यक है कि शास्त्रों का अधिक अधिक ज्ञान प्राप्त करने से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि शास्त्रों का मूल तात्पर्य है संसार से संबंध विच्छेद और परमात्मा के साथ अपना अनादिकाल का संबंध है, उसकी स्मृति। तो वो यदि हमें गीता जी के पढ़ने से अथवा संतों के संग से, संतों की वाणी से या साधक संजीवने से यदि हमें हो जाती है तो जैसे गीता जी के महात्म्य में कहा है कि फिर बहुत सारे शास्त्र पढ़ने की क्या आवश्यकता है। नारायण नारायण। अब कोई बात किसी को पूछनी हो तो आपस में हम लोग विचार करें।